चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाय एनालिटिकल मेथड हम लोगों ने कर लिए थे डेरिवेशंस, ठीक है ना। अब इसके बाद है अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड मेथड बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से अपन लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मतलब एक्सेलरेशन टेन थीटा। अगर कोई बॉडी यू से स्टार्ट हुई है और वी पर पहुंची है तो चेंज इन स्पीड क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, और टाइम कितना होगा t। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, मतलब परपेंडिकुलर v माइनस यू अपॉन टी। टी का ए से मल्टीप्लाई हो गया, टी का ए से क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए पढ़िए सेकेंड मेथड ग्राफिकल मेथड। Second method, graphical method. Suppose initially at t equals to 0, velocity of the body is u at the point A. After t, c body reaches at the point आफ्टर टी सेकेंड, After t second, body reaches at the point P, and its velocity becomes v. A perpendicular is dropped from point B on time axis, which meets at point B. Perpendicular dropped from point A and meets at point C. First equation, slope of time velocity graph AB represent acceleration. Acceleration A equals to slope of line AB, BC upon AC equals to V minus U upon T. V minus U equals to AT और V equals to U plus AT. अब सेकंड इक्वेशन में जानते हैं क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इसी का। तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, area। इसका एरिया होता है टाइम एक्सिस के साथ। तो इसमें दो पार्ट है, या तो ट्रेपेजियम मान लो, हाँ। और दो पार्ट मानना है तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल मान लो। ट्रेपेजियम बेस्ट हाँ, है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया पढ़िए सेकंड इक्वेशन। area enclosed between the time velocity graph and a time axis represent distance traveled by the body. Displacement S is equals to area of trapezium ABDO. हाँ देख लो, ए बी डी ओ, ए से लेके गए बी, बी से लेके आए डी, और डी से लेके ओ। ये जो टाइम एक्सिस के साथ एरिया बनेगा ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u इनटू t, ठीक है ना। v की वैल्यू क्या है, u प्लस एटी पुट कर दिया तो आंसर आ गया इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करिए तो v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस एटी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। u प्लस एटी का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू 2u, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब फाइन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी और प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर कर लिया। ओके, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाहर s की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, 100% आपके एग्जाम में आएगा, है ना। इंटीग्रल मेथड से, या इसी को बोलते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। या तो लिख करके आएगा एग्जाम में, भाई कैलकुलस मेथड डिराइव करो या इंटीग्रल मेथड डिराइव करो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथमेटिकल टूल में। बेसिक मैथ टूल में अगर आपने थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन। चलिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मतलब v इक्वल टू u प्लस एटी डिराइव करते हैं। हाँ, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। मान लेते हैं कोई बॉडी वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चलती है। एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी u थी, और t सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है v। बिल्कुल इसी ग्राफ की तरह कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल कितनी हो गई v, ठीक है ना। फाइनल v हो गई आफ्टर t सेकंड वेलोसिटी v। ओके, मान लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल dt है, बीच में बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल dt है, समझ गए ना। टाइम एक्सिस में हम छोटा सा टाइम इंटरवल क्या मान लेते हैं, dt। इस टाइम एक्सिस में छोटा सा टाइम इंटरवल क्या मान लेते हैं, dt। तो इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी थोड़ी सी तो चेंज हो जाएगी, तो उस चेंज को मान लेते हैं अपन dv। क्या मान लेते हैं, dv। तो अपन ने कल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू dv बाई dt। तो dv इक्वल टू क्या हो गया, adt। चलिए अब dv इक्वल टू adt, अब क्या करिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत। तो टाइम कहाँ शुरुआत हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 पर वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम कहाँ तक गया है, t तक, और t पर वेलोसिटी क्या है, v है। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या चढ़ेगी, a से लेके v, इनिशियल टू फाइनल, और इसकी लिमिट t की लिमिट क्या चढ़ेगी, 0 टू t। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बेटा, याद रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्वांटिटी हमेशा बाहर आ जाती है, a बाहर आ गया। dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो u से लेके v, और dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से लेके t। ओके, अपर माइनस लोअर, तो v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आगे समझ में, तो ये होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब चलिए सेकंड पढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़िए सपोज t
Suppose within t second, distance traveled by the body is s. In an infinite इनफाइनाइट सिमिली बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल dt, infinitesimally small interval time dt, distance traveled is ds, then v equals to ds upon dt. ds is equals to vdt 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 और v की वैल्यू रहती है u प्लस एटी, v की वैल्यू रहती है u प्लस एटी। ओके, अब लिमिट लगा दो, टाइम की वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो से लेके t, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा जीरो से और जाएगा कहाँ तक, s तक। ओके, तो जीरो से लेके s और u प्लस एटी। चलिए तोड़ दो इसको, ब्रेक कर दिया तो u विद इन लिमिट जीरो टू t एंड एटी विद इन लिमिट a टू जीरो टू t। ओके, यहाँ u कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t ही आएगा। ओके, a बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, बेटा क्या होता है फॉर्मूला, t की पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 से बढ़ जाती है और वही चीज नीचे जाती है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ओके, इसका फॉर्मूला लिख लो, इससे याद हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन t की पावर n इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन t की पावर n dt इक्वल्स टू t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, t की पावर 2 अपॉन, ठीक है ना, तो t की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट कितनी है, जीरो टू t, मतलब t की पावर 1 थी, हाँ तो 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, वही चीज जो ऊपर पावर में है वही चीज नीचे आएगी, बस ऐसे याद रख सकते हो, वैसे प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी तो याद हो जाएगा। तो s इक्वल टू ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर्मूला बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया दूसरा इक्वेशन। चलिए तीसरा इक्वेशन देखते हैं, ये सबसे मस्त है, थोड़ा नया है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, हम ds को नीचे देते हैं, ds को ऊपर देते हैं, बात बराबर हो गई, ds ds क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो ds बाई dt को क्या बोलते हैं अपन, v बोलते हैं ना, तो इसकी जगह v रख दिया, है ना, क्या बन गया, तो अपने पास बन गया a इक्वल टू dv बाई ds इंटू v, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ds को यहाँ भेज दो, तो a ds इक्वल टू v dv, a ds इक्वल टू v dv। अब s की लिमिट लगा दो, s कहाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से लेके s तक, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से लेके v तक, बस हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, a जीरो टू s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u टू v, तो a s माइनस जीरो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, a1 बाई 2 अपर लिमिट v का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2as इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो ये सारे कैलकुलस डेरिवेशन थे और ये जरूर आते हैं, जरूर 100% आएंगे, आ गया समझ में। अब चलिए कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, वेरी सिंपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो रेस्ट में क्या होगा, u इक्वल टू जीरो रख दो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों इक्वेशन में रख दो, u की वैल्यू जीरो, पहला v इक्वल टू u प्लस एटी था, तो u की वैल्यू जीरो रख दो, समझ में आया ना, क्या आएगा, v इक्वल टू एटी, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ, अगर बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन हो रहा था तो प्लस है और रिटार्डेशन हो रहा तो हर जगह क्या, माइनस, तो ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको, v इक्वल टू v equals to u minus 80, s is equals to ut minus half 80 square, v square equals to u square minus 2। यस बिल्कुल सही है ना, तो इस तरीके से ये आ जाएंगे। अब इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर बॉडी ग्रेविटी में फ्री फॉल करती है ना, तो एक्स एक जगह जी आ जाएगा, हर जगह जी रख दीजिए, और अगर आपने बॉडी को अपवर्ड फेंका है, अपवर्ड फेंका है तो माइनस जी लगेगा, है ना, क्योंकि बॉडी का ग्रेविटेशन एक्ट करता है नीचे, बट आपकी मोशन कहाँ हो रही है, ऊपर, तो वो रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा, इसलिए माइनस जी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर सेकेंड, जैसे कोई बॉडी 5 सेकंड तक चली, 5 सेकंड तक चली, मैंने आपसे पूछा बताइए 5 सेकंड तक बॉडी कितना चली, तो अब वेरी सिंपल है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, बट मैंने पूछा आपसे 5वें सेकंड में बॉडी कितना चली, 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड में निकालने के लिए क्या होगा, 5वें सेकंड तक की दूरी माइनस चौथे सेकंड तक की दूरी, तो s5 माइनस s4 करोगे तो कौन से सेकंड का ट्रेवल आ जाएगा, 5 सेकंड का, आया समझ में ना। तो अगर आपको मैं बोलूं टीएथ सेकंड की दूरी निकालना है, टीएथ सेकंड में कितना चली, तो आप क्या करोगे, वो वाला पर्टिकुलर सेकंड माइनस उससे एक कम वाला पर्टिकुलर सेकंड, यस और नो। तो सर एक कम वाला क्यों करते हैं भाई डिफरेंस निकले, तभी तो डिफरेंस निकलेगा, उतने सेकंड का आएगा ना, समझ गए ना, उतने का आएगा ना, तो डिफरेंस, अपन को डिफरेंस ही तो चाहिए 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, जैसे मैंने कहा आप मैच खेल रहे हो, मैंने कहा आपने 50th ओवर में कितनी बॉल खेली, तो 50 तक ओवर तक की टोटल बॉल माइनस 49th ओवर तक की टोटल बॉल,
तो 50th ओवर की बॉल आ जाएगी कि नहीं आएगी? हाँ आ जाएगी ना। हाँ, तो इस तरीके से तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे करेंगे, टीएथ सेकंड तक चली गई दूरी माइनस उससे एक कम टी माइनस वन तक चली गई दूरी, तो जहां जहां टी है वहां वहां टी माइनस वन रख दीजिए और उसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, कट कुट के अभी बता देता हूँ। चलो पढ़ दो इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर सेकंड। distance traveled by a body in a particular second. Suppose a body is moving with initial velocity u and under a uniform acceleration a. In a straight line path, we have to find out distance traveled by the body in t second. Distance traveled by the body in t second, st equals to ut plus half at square. Uh, Distance traveled by the body in t minus 1 second. S t minus 1 equals to u t minus 1 plus half 8 t minus 1 का square. Distance traveled in tth second. Distance traveled in tth second minus distance traveled in t minus 1 second. S is equals to st minus s t minus 1. हाँ, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दिया। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो कट कुट करके जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आएगा आपके पास u प्लस ए टी माइनस हाफ ऑफ ए, है ना, यहाँ से ए हाफ ऑफ ए कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा कितना, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए टू टी माइनस वन। तो फाइनली ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको बोलेंगे क्या, एस टी एथ, क्या बोलेंगे, एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, हाँ, इसकी स्पेशल कंडीशन लिख लो। अगर बॉडी को रेस्ट से छोड़ोगे, अगर बॉडी को रेस्ट से छोड़ोगे तो s इक्वल टू हाफ ऑफ ए ब्रैकेट में टू टी माइनस वन, हाफ ऑफ ए ब्रैकेट में टू टी माइनस वन। If a body is dropped from rest, हाँ, मूविंग इन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, देन u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो u इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए टू टी माइनस वन। ओके डन। चलिए अब इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इसके, है ना। न्यूमेरिकल से ये चैप्टर जो अच्छा खासा पूरा ग्रिप में आ जाएगा। पढ़िए पहला क्वेश्चन। A body is moving on a circular path of radius r with a constant speed. Find out the distance and displacement by body during one complete rotation, half rotation, 1/4 rotation, and 1/6 rotation. ओके, चलिए तो वन कंप्लीट रोटेशन में अपन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस क्या होगी, टू पाई आर, डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाफ कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस होगी पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना, टू आर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वन फोर्थ कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ से चला और यहाँ से चला, मतलब टू पाई आर बाई फोर यानी पाई आर बाई टू। ये सब थोड़ा बता बेटा क्वार्टर है ना, हाँ। टू पाई आर का चौथाई हिस्सा है ना, ए से लेके बी, तो टू पाई आर बाई फोर, पाई आर बाई टू। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको इसको क्या कर दो, अब ज्वाइन कर दो ए से लेके बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी 90 डिग्री वाला। ओके, अब यहाँ से यदि दोनों में से दो साइड क्या मानेंगे, आर और आर, रेडियस आर, रेडियस आर, हाँ तो रिलेशन बनेगा फिर आर रूट टू, आर रूट टू आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी ए से लेके बी, तो 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था अपने, टू पाई आर इंटू थीटा बाई 360 लेंथ ऑफ आर्क का, हाँ ना, तो उससे आ जाएगा टू पाई आर इंटू थीटा बाई 360 से, समझ गया ना, टू पाई आर इंटू थीटा बाई 360 कितना आ गया, पाई आर बाई 3। डिस्टेंस क्लियर हुआ भाई, 60 की जगह 60, थीटा की जगह 60 रख दो ना, तो पाई आर बाई 3 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट इसकी निकालनी है ए से लेके बी, ए से लेके बी, ज्वाइन कर दो ए से लेके बी को, ठीक ना, ए से लेकर ट्रायंगल बन गया। और कैसा ट्रायंगल बना, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्विलेटरल। कैसा बना, इक्विलेटरल। वो क्यों बना, ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है। जब ज्वाइन करोगे तो इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या बनेगा, 60 60 60, तो ये साइड भी कितनी होगी, आर की होगी। क्लियर हुआ, तो आंसर कितना होगा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a point P on the top of a wheel of radius r. Wheel takes half rotation
and the point P reaches at the lowest point. Find out the distance and displacement of the point of the P point.